लखनऊ की मुतहर्रिक तंजीम शायकीन अदब का चौथा प्रोग्राम भी कामयाबियों से हमकनार रहा। पहला प्रोग्राम गैर तही हुआ, दूसरा कोहराम रदीफ पर, तीसरा मोहतरम अहमद इब्राहिम अलवी पर। ये प्रोग्राम ऐसा था कि जिसने एक तारीख रकम की। तकरीबन 3 प्रोग्रामों को एक प्रोग्राम में समेट दिया गया। 17 मकाले इस वक्त पढ़े गए और 10 रोज के बाद एक दूसरा प्रोग्राम 11 अगस्त को मुनक़िद हुआ, जिसकी सदारत खुद मोहतरम अहमद इब्राहिम अलवी ने फरमाई। ये प्रोग्राम आलमी शोहरत याफ्ता शायर कुवैत में गुज़िश्ता 25 बरसों से मुकीम दर्स व तदरीस में मुनहमिक मोहतरम आमिर किदवाई की खिदमात के एतराफ़ में जश्न आमिर किदवाई के उन्वान से सेंट रोज पब्लिक स्कूल में अदीबों और शायरों के हुजूम में हुआ। पेश है लर्न ऑनलाइन विद फैजान खान की आंखों देखी रिपोर्ट। अब सुन लिया जाए जनाब हारून रशीद साहब को। जनाब हारून रशीद साहब तशरीफ लाएँ। वो आमिर किदवाई साहब से भी वाकिफ़ हैं, उनके शेरी कसबत से भी और लखनवी मिजाज से भी। वो तशरीफ लाएँ। ख़बर आज बिल्कुल न छापें, लेकिन वो जो खुद चाहें पेश कर दें। आमिर साहब से बहुत पुरानी वाक़ियत है और सबने एक एक मजमून लिखा। हमने 3 मजमून लिखे इनके ऊपर, एक उनकी नातिया शायरी पर, एक बहारिया शायरी पर और एक मिक्स है। मकाला पढ़ा था अभी असरार भाई ने, तो उसमें बहुत कुछ कहा अपने मिजाज के मुताबिक। एक जुमला आया था कि आमिर साहब की शायरी गढ़ी हुई है, कढ़ी हुई नहीं है। तो ये आपका ख्याल है, और जहाँ तक मेरा मुताला है, अगर शायरी कढ़ी हुई नहीं है तो वो शायरी ही नहीं है। अच्छा, कढ़ी हुई है, गढ़ी हुई नहीं, तब भी बात वही है। बात तब भी वही है, शायरी को कहना ही पड़ता है और गढ़ना ही पड़ता है, चाहे आशीष बोल लीजिए आप। बहरहाल बहुत मुबारकबाद आपको और शायकीन अदब के मुंतज़िमीन को मुबारकबाद। रिजवान साहब ने एक बात, रिजवान साहब सिर्फ चूकते नहीं मौका देखे। अगर हम बैठे हैं तो कुछ ना कुछ जब तक हमला नहीं करेंगे तो खाना हजम नहीं होता है। कि जैसे तो उन्होंने कहा कि इनको लोग बुलाते नहीं। ये आप ही नहीं बुलाते हैं, खाली दुनिया भर बुलाती है। आज भी आपने नहीं बुलाया, नसीर भाई ने बुलाया तो मैं आ गया। कभी आप भी बुला के देखिए, आते कि नहीं आते। उसके बाद छोड़ दिया। मैं हाजिर करता हूँ, ये ज़रूरी है। अगर दोनों मौजूद हो कुछ ना कुछ होगा ज़रूर। जिस तरह की महफिल है वहाँ के लिए कलाम अलग मुंतखब किया है, लेकिन अभी मैं वहाँ बैठा हुआ था, जहाँ करी थी जहाँ साहिबा इसलिए कि हमसे बहुत सीनियर हैं और लेकिन दोस्त हैं, जहाँ आरा से भी काम चल जाता है। कि मैंने बहुत दिन से आपको सुना नहीं, तो एक मतला और एक शेर आपकी नज़र है। फिर उसके बाद गज़ल, चूँकि उस्ताद भी बैठे हैं और इब्राहिम साहब की सदारत है। आपकी सदारतें बिल्कुल पूरी तरह से इन्हीं तरफ हैं। तो मैं वो गज़ल बाद में एक मतला और एक शेर नज़र कर दूँ, पहले उनके तरन्नुम से नज़र कर दूँ, बाद में गज़ल तहने पढ़ लेंगे। ये हमने सीखा रिजवान भाई जी, ये तरन्नुम में पढ़ते हैं पहले, तहने पढ़ते हैं बाद में। तो मतला है कि उफ ये गैसू ये लबो आरिज़ो मिशगा जाना, उफ ये गैसू ये लबो आरिज़ो मिशगा जाना, सब के सब हैं ये मेरे कत्ल के सामान जाना, सब के सब हैं ये मेरे कत्ल के सामान जाना। और फूल खुशबू के सबा चांदनी शबनम के शफक, फूल खुशबू के सबा चांदनी शबनम के शफक, फूल खुशबू के सबा चांदनी शबनम के शफक, कितने दिलकश हैं तेरे हुस्न के उन्वान जाना, कितने दिलकश हैं तेरे, कितने दिलकश हैं तेरे हुस्न के उन्वान जाना। 2 शेर पढ़ने थे लेकिन एक शेर और पढ़ लेते हैं। आखिरी शेर सर मक्ता शेर वो ये है कि ख्वाब तन्हाई
तेरी याद मेरा ज़ौक़ सुखन। ख्वाब गया जाने तो ख्वाब तन्हाई तेरी याद मेरा ज़ौक़ सुखन। ख्वाब तन्हाई तेरी याद मेरा ज़ौक़ सुखन। ख्वाब तन्हाई तेरी याद मेरा ज़ौक़ सुखन। उम्र भर के लिए काफ़ी है ये सामा जाना, सब के सब हैं। जो शुक्रिया मैं हाजिर करता हूँ, जो आपकी सादात में मुझे मजबूर क्या कलाम दूसरा पढ़ा जाए, लेकिन वो मैं हाजिर करता हूँ। उस्ताद मोहतरम भी तशरीफ़ फरमाएं। अकेले उस्ताद हम हैं जो सारे महफिल आपको उस्ताद कह के मुखातब करते हैं, बाकी सब खाली माल ले जाते हैं। मतलब हाजिर है। हाँ हाँ वही जो मुस्तवी अर्श नूर था। हाँ हाँ वही जो मुस्तवी अर्श नूर था, उसकी तजल्लियात का हर सू ज़ुहूर था। हाँ हाँ वही जो मुस्तवी अर्श नूर था, उसकी तजल्लियात का हर सू ज़ुहूर था। और महसूस इश्क़ ने किया शहे रक़्स से भी करीब। महसूस इश्क़ ने किया शहे रक़्स से भी करीब। अक़्लो ख़िरत के सामने पर्दा ज़रूर था। महसूस इश्क़ ने किया शहे रक़्स से भी करीब। अक़्लो ख़िरत के सामने पर्दा ज़रूर था। और खम हो के पाया अशरफ़ मखलूक का शरफ़। खम हो के पाया अशरफ़ मखलूक का शरफ़। और मरदूद हो गया जो सरे पुर गुरूर था। खम हो के पाया अशरफ़ मखलूक का शरफ़। मरदूद हो गया जो सरे पुर गुरूर था। और मंशूर में सभी की तरक्की की बात थी। मंशूर में सभी की तरक्की की बात थी। मंशूर में सभी की तरक्की की बात थी। और मंशाए शाह असल में बैनस सुतूर था। मंशूर में सभी की तरक्की की बात थी। मंशूर में सभी की तरक्की की बात थी। मंशाए शाह असल में बैनस सुतूर था। मंशाए शाह असल में बैनस सुतूर था। और जंजीर की सदाएं वो सुनता भी किस तरह। जंजीर की सदाएं वो सुनता भी किस तरह। हाकिम तो इक़्तिदार के नशे में चूर था। जंजीर की सदाएं वो सुनता भी किस तरह। हाकिम तो इक़्तिदार के नशे में चूर था। हाँ इश्क में तो वस्ल की लज्जत ज़रूर थी। गज़लें तो ऐसी हुआ करती रहो। हाँ इश्क में तो वस्ल की लज्जत ज़रूर थी, लेकिन सुकून क़ल्ब बहुत दूर दूर था। हाँ इश्क में तो वस्ल की लज्जत ज़रूर थी, लेकिन शुक्रिया। हाँ इश्क में तो वस्ल की लज्जत ज़रूर थी, लेकिन सुकून क़ल्ब बहुत दूर दूर था। और उनका ये आरिफाना तजाहुल दलील है। उनका ये आरिफाना तजाहुल दलील है। माजी में हमसे कोई ताल्लुक़ ज़रूर था। उनका ये आरिफाना तजाहुल दलील है। माजी में हमसे कोई ताल्लुक़ ज़रूर था। और मैं ही नहीं था आतिशे फ़ुरक़त में नासबूर। मैं ही नहीं था आतिशे फ़ुरक़त में नासबूर। मुझसे बिछड़ के वो भी बहुत गम से चूर था। मैं ही नहीं था आतिशे फ़ुरक़त में नासबूर। मुझसे बिछड़ के वो भी बहुत गम से चूर था। मकतब समाज कर लेनी मोहब्बतों से कि उसकी दुआ से हो, उसकी अता से हो गई हारून की गज़ल। उसकी अता से हो गई हारून की गज़ल।
दामन पसारे रात मैं जिसके हुजूर था। जंजीर की सदाएं वो सुनता भी किस तरह, जंजीर की सदाएं वो सुनता भी किस तरह, हाकिम तो इक़्तिदार के नशे में चूर था। जनाब हारून रशीद साहब, ये नोक झोंक भी अदब का हिस्सा है। ये जो कुछ इन्होंने कहा है वो इन्हीं की ज़बान मुबारक से अदा हुआ था। दानिश महल में एक मुलाकात में हम भी थे, जनाब नसीर अहमद नसीर भी थे, और एक फिरासत साहब हैं वो भी मौजूद थे, और पीर मुगा जनाब मंजूर परवाना भी थे। वहाँ पे उन्होंने कहा, सरगोशी में मैं बैठा हुआ था, इनकी आवाज़ मुबारक आई कि अब लोगों ने बुलाना भी बंद कर दिया है, तो अगर वो लोग से मुराद सिर्फ मैं हूँ तो सुभान अल्लाह। आज वो पहला शख्स मैं हूँ जिसने इनको ताना बाना फिक्रों पे बुलाया। उस वक्त तक इनकी मार्केट में उछाल नहीं आया था, और खुदा का शुक्र है जिस जगह इनको बैठाना था वहीं आज तक बैठे हुए हैं, उससे एक कदम आगे नहीं बढ़े। ये सब भी काबिल जिक्र है। बहरहाल मैं शेर पेश करता हूँ। शेर हाजिर है कि सूरज के निकलते ही हट जाते हैं मंजर से, सूरज के निकलते ही हट जाते हैं मंजर से, ये चांद सितारे भी आदाब सिखाते हैं। शुक्रिया और तकरार नहीं फितरत संजीदा मिजाजों की, जो शर के पुजारी हैं वो बात पढ़ाते हैं। और शेर हाजिर करता हूँ कि इस शहरे तशद्दुद में हो अमन भी क्या कायम, इस शहरे तशद्दुद में हो अमन भी क्या कायम, हम बात घटाते हैं वो बात बढ़ाते हैं। बहुत शुक्रिया। आप शेर समात फरमा लीजिए कि मकतबे और फनकदे बेकार। सदर मोहतरम, मकतबे और फनकदे बेकार हो गए सारे तजर्बे बेकार। और शेर यहाँ से हाजिर करता हूँ कि जो कि फिक्र मकतबे और फनकदे बेकार, इख्तरा ही करता हूँ, कुछ नया होना चाहिए चाहे भले खाचे हों। मकतबे और फनकदे बेकार हो गए सारे तजर्बे बेकार, और जो कि फितरत के ही मुनाफी हों ऐसे होते हैं ज़ाब्ते बेकार। जो कि फितरत के ही मुनाफी हों ऐसे होते हैं ज़ाब्ते बेकार, और हों सलामत तो दिल बहुत अच्छे, हों सलामत तो दिल बहुत अच्छे, टूट जाएं तो आईने बेकार। हों सलामत तो दिल बहुत अच्छे, हों सलामत तो दिल बहुत अच्छे, टूट जाएं तो आईने बेकार। और शेर हाजिर है कि चश्मा उबला ज़मी के सीने से, चश्मा उबला ज़मी के सीने से, तशनगी के हैं फ़लसफ़े बेकार। चश्मा उबला ज़मी के सीने से, तशनगी के हैं फ़लसफ़े बेकार। और फ़न के जब कद्रदान ही न रहे, फ़न के जब कद्रदान ही न रहे, मीरो गालिब के तस्करे बेकार। फ़न के जब कद्रदान ही न रहे, मीरो गालिब के तस्करे बेकार। मिल के आपस में तस्फिया कर लें, मिल के आपस में तस्फिया कर लें, दुश्मनी में मुरासले बेकार। मिल के आपस में तस्फिया कर लें, मिल के आपस में तस्फिया कर लें, दुश्मनी में मुरासले बेकार। और सारे पहलू अदावतों के हैं, सारे पहलू अदावतों के हैं, सब मोहब्बत के ज़ाविये बेकार। सारे पहलू अदावतों के हैं, सब मोहब्बत के ज़ाविये बेकार। और ये शेर प्यार वालों ने प्यार अपना कर, प्यार वालों ने प्यार अपना कर, वार दुश्मन के कर दिए बेकार। प्यार वालों ने प्यार अपना कर, वार दुश्मन के कर दिए बेकार। शेर आखिर के जद में आए कहीं न खुददारी, जद में आए कहीं न खुददारी, हैं अमीरों से राब्ते बेकार। जद में आए कहीं न खुददारी, इसीलिए जो अदबी दौर से मालामाल है अहमद इब्राहिम मजवी, मैं उनसे वास्ता रखता हूँ। जद में आए कहीं न खुददारी, हैं अमीरों से राब्ते बेकार।
और दिल ही जब बुझ गया है मुफलिस का, दिल ही जब बुझ गया है मुफलिस का, क्यों जलाते हो कुमकुमे बेकार। और ये गज़ल क्यों हुई, इसकी बिना ये है कि एक शेर कहा था और जनाब शम्स फर्रुखाबादी ने कहा तो मियाँ इसमें पसीने छूट जाएंगे, शेर नहीं होंगे। तो जब कोई बुढ़ा कराता हुआ या फनकार ये कहता है पसीने छूट जाएंगे तो मुझे शेर कहने में बड़े मज़ा आता है। मैंने वो शेर कहा था कि है मकां की मकीन से रौनक, है मकां की मकीन से रौनक, झाड़ फानूस कुमकुमे बेकार। वो शेर पढ़ा रहा बहुत दिनों तक आवारा, उसके बाद में ये शेर हुए। तो जनाब हारून रशीद साहब मुझे ताकत बख्श गए, इनका वजूद हमारे लिए बहुत मसरत बख्श है। अगर ये मार्केट में रहेंगे तो मैं अच्छे मज़ामीन भी लिखूँगा और गुफ्तगू भी करता रहूँगा, और अगर मरियल किस्म के लोग आएंगे तो मैं गुफ्तगू बंद कर दूँगा। जी तस्लीम हमने आपकी वजह से थोड़ा ही किया, हम पढ़े लिखे आदमी इसलिए हमने किया, और बहुत पहले कर लिया जब आप लोग इनको जानते ही नहीं थे कायदे से। आपने मशवरा दिया लेकिन आप ताख़ीरी हैं। और मैं दावत देता हूँ जनाब अख्तर हाशमी साहब को। ये हाशमी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत भारी भरकम शायर हैं और जमील अहमद जमील को तरह तरह ही खेल रहे हैं। तशरीफ़ लाएँ अपने कलाम से नमक। मैं खुलूस आमिर भाई की आमद पर आ रही है ना। देखिए साहब, मैंने कोई मकाला वकाला नहीं लिखा है, ना कोई कसीदा लिखा है। अभी बैठे बैठे कुछ मिसरे मैंने यूँ ही जोड़ तोड़ के हैं, वो आपकी खिदमत में हाजिर कर देता हूँ। कहता हूँ कि कोई मकाला लिख नहीं पाया, वक्त की किल्लत आड़े आई। कोई मकाला लिख नहीं पाया, वक्त की किल्लत आड़े आई। कोई कसीदा भी नहीं लिखा, मेरी आदत आड़े आई। कोई कसीदा भी नहीं लिखा, मेरी आदत आड़े आई। लेकिन यारो ये भी सच है, आप सभी ने जिस जज्बे से उनके बयां औसाफ किए जो। लेकिन यारो ये भी सच है, आप सभी ने जिस जज्बे से इनके बयां औसाफ किए जो। मेरे भी जज्बात कहीं से कम हैं ऐसा आप न समझें। मेरे भी जज्बात कहीं से कम हैं ऐसा आप न समझें। इनकी अज़मत का हूँ कायल, दिल से मैं भी खूब ज़्यादा। बहुत शुक्रिया। एक गज़ल के कुछ शेर भी हाजिर कर देता हूँ। इससे पहले एक मतला और एक शेर हाजिर करता हूँ। अब्दुल समीद साहब किबला। नहीं, मैं बराबर किबला कहता हूँ। मुलाहिज़ा फरमाया था आपके शबे फुरक़त की खातिर कुछ निशानी छोड़ जाता है। शहदा भाई, शबे फुरक़त की खातिर कुछ निशानी छोड़ जाता है। मेरी आँखों में कोई आके पानी छोड़ जाता है। शबे फुरक़त की खातिर कुछ निशानी छोड़ जाता है। मेरी आँखों में कोई आके पानी छोड़ जाता है। मैं सदियों से परेशान हूँ, मुझे मिल जाए वो लम्हा। मैं सदियों से परेशान हूँ, मुझे मिल जाए वो लम्हा। वो एक लम्हा जो सदियों की कहानी छोड़ जाता है। वो एक लम्हा जो सदियों की कहानी छोड़ जाता है। बहुत शुक्रिया। मतला गज़ल का मुलाहिज़ा फरमाएँ। अर्ज़ करता हूँ कि मैं तेरे दर्द को ऐसे हूँ मुसलसल ओढ़े। मैं तेरे दर्द को ऐसे हूँ मुसलसल ओढ़े, जैसे सर्दी न लगे और कोई कंबल ओढ़े। मैं तेरे दर्द को ऐसे हूँ मुसलसल ओढ़े, जैसे सर्दी न लगे और कोई कंबल ओढ़े। जैसे सर्दी न लगे और कोई कंबल ओढ़े। खुद को रुसवाई से, बहुत शुक्रिया हारून भाई, खुद को रुसवाई से हर हाल बचाना था इन्हें। खुद को रुसवाई से हर हाल बचाना था इन्हें। अश्क जब आँख से निकले हैं तो काजल ओढ़े। अश्क जब आँख से निकले हैं तो काजल ओढ़े। अश्क जब आँख से निकले हैं तो काजल ओढ़े। मुलाहिज़ा फरमाएं कि मैं तेरी याद से कहता हूँ कि दिल में बस जाए।
मैं तेरी याद से कहता हूँ कि दिल में बस जाए, दिल से कहता हूँ तेरा गम भी मुकम्मल ओढ़े। बहुत शुक्रिया। मैं तेरी याद से कहता हूँ कि दिल में बस जाए, दिल से कहता हूँ तेरा गम भी मुकम्मल ओढ़े। बहुत शुक्रिया। अब तो असबात के अंदर है नफ़ी यूं पिन्हा, अब तो असबात के अंदर है नफ़ी यूं पिन्हा, धूप बरसात की देखो कभी बादल ओढ़े। अब तो असबात के अंदर है नफ़ी यूं पिन्हा, धूप बरसात की देखो कभी बादल ओढ़े। धूप बरसात की देखो कभी बादल ओढ़े। रात के बाद सवेरा भी है कुदरत उसकी, रात के बाद सवेरा भी है कुदरत उसकी, बात पतझड़ के हर एक पेड़ भी कोंपल ओढ़े, बात पतझड़ के हर एक पेड़ भी कोंपल ओढ़े। आखिरी दो शेर और रहमत तमाम कि फैल जाए मेरे अशार की खुशबू हर सू, फैल जाए मेरे अशार की खुशबू हर सू, मेरे अफकार जो है निखते संदल ओढ़े, मेरे अफकार जो है निखते संदल ओढ़े। और शेर यह है कि तेरे अल्फाज के अंदर की मिठास अपनी जगह, समीदा, तेरे अल्फाज के अंदर की मिठास अपनी जगह, तेरे अल्फाज के अंदर की मिठास अपनी जगह, तेरी बातें हैं मगर ज़हरे हलाहल ओढ़े। तेरे अल्फाज के अंदर की मिठास अपनी जगह, तेरी बातें हैं मगर ज़हरे हलाहल ओढ़े। और मक्ता भी मुलाज़ा फरमाए कि जिन मसाइल से दबी जाती थी दुनिया अब तक, संजय भाई, जिन मसाइल से दबी जाती थी दुनिया अब तक, अब है अख्तर भी वही सारे मसाइल ओढ़े। बहुत शुक्रिया। अख्तर भी वही सारे मसाइल ओढ़े। ये तो जनाब अख्तर हाशमी बहुत पुख्ता शायरी करते हैं, बहुत ही पुख्ता उस्ताद के शागिर्द भी हैं। आजकल बाप को बाप तो लोग कहते हैं, वल्दियत का मसला है, लेकिन उस्ताद को उस्ताद कम कहने वाले हैं, इसलिए भी इनकी कदर होना चाहिए। कम से कम ये जनाब वासिफ फारूकी साहब को उस्ताद तस्लीम करते हैं और उस्ताद की मौजूदगी में ऐसे शेर पढ़ते हैं कि उस्ताद के भी पर जलते महसूस होते हैं। ये भी मकाम मसौदत भी है और मकाम हैरत भी। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।